देखो, अंतरिक्ष के विशाल फैलाव में एक तारा है। यह तारा हमारा सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी कहलाता है। इसकी हल्की रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचने में 4 साल से ज्यादा समय लेती है, जो अंतरिक्ष की अथाह दूरियों का प्रमाण है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी की खोज और इसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की संभावना हमें आश्चर्य से भर देती है। क्या वहां दूसरी दुनियाएं हो सकती हैं हमारे जैसी? प्रॉक्सिमा सेंटोरी की कहानी ब्रह्मांडीय अन्वेषण की कहानी है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी ब्रह्मांड में अकेले यात्रा नहीं करता। यह अल्फा सेंटोरी नामक ट्रिपल स्टार सिस्टम का हिस्सा है, जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे 3 सितारों का एक खगोलीय नृत्य है। 2 मुख्य तारे अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी एक बाइनरी जोड़ी है, जो गुरुत्वाकर्षण के अपने सामान्य केंद्र के चारों ओर एक खगोलीय वॉल्ट्स में बंद हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी तीनों में सबसे छोटा और सबसे हल्का इस तारकीय जोड़ी की परिक्रमा बहुत अधिक दूरी पर करता है। कल्पना कीजिए कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी की परिक्रमा करने वाले एक काल्पनिक ग्रह से रात के आकाश को देख रहे हैं। एक सूर्य के बजाय आपका स्वागत 3 सूर्यों के दृश्य से होगा। प्रत्येक विदेशी परिदृश्य पर अपनी अनूठी चमक डाल रहा है। 2 मुख्य तारे अल्फा सेंटोरी ए और बी चमकीले पास पास तारों के रूप में दिखाई देंगे। उनकी चमक स्वर्ग को रोशन करेगी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारा मंद लाल बौना मेजबान एक हल्की उपस्थिति होगी। ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री में एक लाल रंग का अंगारा। अल्फा सेंटोरी प्रणाली सितारों के अपने जटिल नृत्य और प्रत्येक सदस्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की संभावना के साथ तारकीय विकास और ग्रह निर्माण का अध्ययन करने के लिए एक अनूठी प्रयोगशाला प्रदान करती है। इन 3 सितारों के बीच गुरुत्वाकर्षण संबंधी अंतःक्रियाओं ने उनके भाग्य को आकार दिया है, किसी भी ग्रह के निर्माण और विकास को प्रभावित किया है जो उनके ब्रह्मांडीय बैले के भीतर रह सकते हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी कोई साधारण तारा नहीं है। यह लाल बौनों के रूप में जाने जाने वाले सितारों के एक वर्ग से संबंधित है, जो ब्रह्मांड के सबसे छोटे और सबसे अच्छे तारे हैं। ये तारकीय अंगारे अपने कम सतह के तापमान के प्रमाण के रूप में एक हल्की लाल रंग की चमक का उत्सर्जन करते हैं। हमारे सूर्य के विपरीत एक पीला बौना लाल बौने अपने ईंधन को धीरे धीरे जलाते हैं, अपने जीवन काल को खरबों वर्षों तक बढ़ाते हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी की परिक्रमा करने वाले एक काल्पनिक ग्रह की सतह पर खड़े होने की कल्पना करें। आकाश एक सतत गोधूली में नहाया होगा। मंदलाल सूरज पूरे परिदृश्य में लंबी भयानक छाया डाल रहा होगा। वनस्पति, यदि कोई अस्तित्व में है, तो इस कम रोशनी वाले वातावरण के अनुकूल हो जाएगी। शायद हल्के लाल तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करने में सक्षम वर्णक विकसित कर रही होगी। हालांकि वे मंद और महत्वहीन लग सकते हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी जैसे लाल बौने आकाशगंगा में सबसे आम प्रकार के तारे हैं। उनकी विशाल संख्या और असाधारण जीवन काल उन्हें पृथ्वी से परे जीवन की खोज में दिलचस्प लक्ष्य बनाते हैं। हाल के वर्षों में खगोलविदों ने एक आश्चर्यजनक खोज की है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी अपने तारकीय पड़ोस में अकेला नहीं है। इस मंद लाल बौने की परिक्रमा कम से कम 3 पुष्ट ग्रह कर रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। प्रॉक्सिमा बी, प्रॉक्सिमा सी और प्रॉक्सिमा डी नामित इन ग्रहों ने वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों की कल्पनाओं को समान रूप से मोहित कर लिया है। प्रॉक्सिमा बी सबसे भीतरी ग्रह पृथ्वी से थोड़ा बड़ा एक चट्टानी दुनिया है। यह रहने योग्य क्षेत्र में अपने मेजबान तारे की परिक्रमा करता है। एक तारे के आसपास का क्षेत्र जहां तापमान एक ग्रह की सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए बिल्कुल सही है। इस तांत्रिक खोज ने प्रॉक्सिमा बी पर जीवन की संभावना के बारे में अटकलों को हवा दी है, जिससे यह अलौकिक जीवन की खोज में एक प्रमुख लक्ष्य बन गया है। प्रॉक्सिमा सी एक अधिक विशाल ग्रह अपने तारे के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में 5 पृथ्वी वर्ष से अधिक समय लेता है। इसकी संरचना और जीवन को आश्रय देने की क्षमता रहस्य में डूबी हुई है। प्रॉक्सिमा डी अब तक का पता चला सबसे बाहरी और कम से कम विशाल ग्रह एक उप पृथ्वी है, जो हमारे अपने ग्रह से काफी छोटा है। इसकी खोज आधुनिक खगोलीय उपकरणों की उल्लेखनीय क्षमताओं पर प्रकाश डालती है, जिससे हम दूर के सितारों के आसपास मंगल ग्रह जैसे छोटे ग्रहों का पता लगा सकते हैं। भाग 5 रहने योग्य क्षेत्र प्रॉक्सिमा बी और जीवन की खोज।
प्रॉक्सिमा सेंटोरी की परिक्रमा करने वाले खोजे गए 3 ग्रहों में से प्रॉक्सिमा बी सबसे पेचीदा के रूप में सामने आता है। यह रहने योग्य क्षेत्र के भीतर रहता है, एक तारे के आसपास का क्षेत्र जहां तापमान एक ग्रह की सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए बिल्कुल सही है। यह गोल्डलॉक्स जोन न तो बहुत गर्म और न ही बहुत ठंडा, जीवन के उद्भव और विकास के लिए एक प्रमुख स्थान माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, मंद लाल सूर्य को देखते हुए प्रॉक्सिमा बी की सतह पर खड़े होने की कल्पना करें। परिदृश्य शायद झीलों या महासागरों से युक्त एक सतत गोदूली में नहाया होगा। हवा अगर सांस लेने योग्य है तो विदेशी वनस्पतियों की गंध ले जा सकती है। कम रोशनी की स्थिति के अनुकूल क्या जीवन किसी न किसी रूप में इस दूर दुनिया में पकड़ बना सका है? जबकि रहने योग्य क्षेत्र के भीतर प्रॉक्सिमा बी का स्थान आशाजनक है, कई कारक इसकी रहने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। ग्रह संभवतः अपने तारे से जुड़ा हुआ है, जिसका एक भाग हमेशा मंद लाल सूर्य के सामने होता है और दूसरा अनंत अंधकार में डूबा रहता है। यह अत्यधिक तापमान अंतर शक्तिशाली वायुमंडलीय हवाओं को जन्म दे सकता है और सतह पर तरल पानी के वितरण को प्रभावित कर सकता है। भाग 6 गोल्डलॉक्स जोन से परे प्रॉक्सिमा सी और प्रॉक्सिमा डी। जबकि प्रॉक्सिमा बी रहने योग्य क्षेत्र की सापेक्ष गर्मी में आधारित है, इसके ग्रह भाई बहन प्रॉक्सिमा सी और प्रॉक्सिमा डी प्रॉक्सिमा सेंटोरी प्रणाली के ठंडे अधिक दूर के क्षेत्रों में रहते हैं। ये बर्फीले चौकी, हालांकि जीवन को आश्रय देने की संभावना कम है। जैसा कि हम जानते हैं, ग्रह प्रणालियों की विविधता और उनके गठन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। प्रॉक्सिमा सी पृथ्वी से काफी बड़ा गैस दानव रहने योग्य क्षेत्र से बहुत दूर परिक्रमा करता है। इसकी सतह घने बादलों में डूबी हुई, संभवतः घूमती गैसों और ठंडे तापमान का एक तूफानी क्षेत्र है। जबकि जीवन, जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसी दुनिया में असंभव लगता है, प्रॉक्सिमा सी की परिक्रमा करने वाले चंद्रमाओं की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये चंद्रमा, यदि वे मौजूद हैं, तो संभावित रूप से उपसतह महासागरों को आश्रय दे सकते हैं, जो गैस विशाल के वातावरण की कठोर परिस्थितियों से सुरक्षित है। प्रॉक्सिमा डी प्रॉक्सिमा सेंटोरी ग्रह प्रणाली का सबसे छोटा और सबसे हाल ही में खोजा गया सदस्य एक उपपृथ्वी है, जो हमारे अपने ग्रह से काफी छोटा है। इसकी कक्षा तारे के बेहद करीब है, कुछ ही दिनों में एक चक्कर पूरा करती है। इसकी सतह संभवतः एक बंजर, झुलसी हुई बंजर भूमि है, जो अपने मेजबान तारे के तीव्र विकिरण द्वारा पकाई जाती है। भाग 7 तारकीय रोश, प्रॉक्सिमा के फ्लेयर्स का प्रभाव। जबकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी की मंद लाल चमक सौम्य लग सकती है, यह तारकीय पड़ोसी एक शांत आश्रय से बहुत दूर है। अन्य लाल बौने सितारों की तरह प्रॉक्सिमा सेंटोरी तारकीय भड़कने के रूप में जाने वाले हिंसक विस्फोटों का खतरा है। ऊर्जा के ये अचानक विस्फोट अक्सर विकिरण के शक्तिशाली फटने के साथ परिक्रमा करने वाले ग्रहों की रहने की क्षमता पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। कल्पना कीजिए कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी से एक विशाल सौर ज्वाला फूट रही है, जो अपने ग्रह प्रणाली को आवेशित कणों और उच्च ऊर्जा विकिरण के प्रवाह में नहला रही है। प्रॉक्सिमा बी का आसमान, अगर उसमें वातावरण होता, तो एक चमकदार ऑरोरल डिस्प्ले में फूट पड़ता, क्योंकि ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र ने हमले को हटा दिया था। हालांकि ये फ्लेयर्स जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा भी पैदा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इन फ्लेयर्स से तीव्र विकिरण ग्रहों के वायुमंडल को छीन सकता है, जिससे किसी भी संभावित जीवन को अंतरिक्ष की कठोर वास्तविकताओं के संपर्क में लाया जा सकता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी के फ्लेयर्स की आवृत्ति और तीव्रता इसके ग्रहों, विशेष रूप से प्रॉक्सिमा बी की दीर्घकालिक रहने की क्षमता के बारे में सवाल उठाती है, जो रहने योग्य क्षेत्र के भीतर स्थित है। भाग 8 एक ब्रह्मांडीय यात्रा, प्रॉक्सिमा सेंटोरी के लिए भविष्य के मिशन। प्रॉक्सिमा सेंटोरी और इसके पेचीदा ग्रह प्रणाली की खोज ने वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष उत्साही लोगों की कल्पनाओं को समान रूप से प्रज्वलित किया है, अंतरतारकीय यात्राओं के सपनों को जगाया है और अलौकिक जीवन की खोज की है। ब्रेकथ्रू स्टार शॉट का उद्देश्य प्रॉक्सिमा सेंटोरी को छोटे, प्रकाश संचालित अंतरिक्ष यान भेजना है। ये नैनोक्राफ्ट प्रकाश की गति के एक महत्वपूर्ण अंश पर यात्रा करेंगे और 2 दशकों में अल्फा सेंटोरी प्रणाली तक पहुंच सकेंगे।
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप प्रॉक्सिमा सेंटोरी के रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाग 9, दूर की उम्मीदें, प्रॉक्सिमा सेंटोरी और जीवन की खोज। प्रॉक्सिमा सेंटोरी की कहानी ब्रह्मांडीय जिज्ञासा की कहानी है, मानव ज्ञान की चमाओं को आगे बढ़ाने और अज्ञात में प्रवेश करने की कहानी है। हमारे सबसे नजदीकी तारकीय पड़ोसी की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की खोज ने पृथ्वी से परे जीवन की संभावना के साथ हमारे आकर्षण को फिर से जगा दिया है, जिससे हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में गहन प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया है। जैसे ही हम अंतरिक्ष की गहराई में झांकते हैं, हम आश्चर्य और अन्वेषण की लालसा से भर जाते हैं। जीवन को खोजने की संभावना, यहां तक कि अपने सरलतम रूपों में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करने वाले ग्रह पर एक महत्वपूर्ण खोज होगी, जो ब्रह्मांड में जीवन के बारे में हमारे दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगी। जबकि आगे की चुनौतियां कठिन हैं, प्रॉक्सिमा सेंटोरी और इसके ग्रहमंडल को समझने की खोज मानव अन्वेषण की अदम्य भावना का प्रमाण है। प्रत्येक नई खोज, प्रत्येक तांत्रिक सुराग हमें हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस के रहस्यों को उजागर करने के करीब लाता है और शायद सदियों पुराने प्रश्न का उत्तर भी देता है, क्या हम अकेले हैं? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।